अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपसे मुखातिब मैं हूँ शाहिद सुल्तानी। आप इस वक्त सुल्तानी ऑनलाइन स्किल्स एकेडमी के ज़ेर एहतमाम मोबाइल ग्राफिक्स एंड डिज़ाइनिंग कोर्स की वीडियो देख रहे हैं। आज की ये वीडियो हमारे कोर्स का 10वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 9 लेक्चर मुकम्मल हो चुके हैं। आज हम अपना 10वां लेक्चर वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ कल 9वां लेक्चर हमने ख़त्म किया था। हमने कल न्यू डिज़ाइन और इसके अंदर की जो हमारी ज़रूरत की थी चीज़ें तकरीबन तमाम हमने समझ ली थी। आज हम उन कल की चीज़ें जो हमने समझी थी उनमें से चंद चीज़ों को लेकर एक गोल डीपी बनाते हैं। हम जाते हैं न्यू डिज़ाइन। इसके जब हम इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले कोई भी जब आपने डिज़ाइन तैयार करना होता है उस डिज़ाइन का साइज़ आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। हम पहले जो डिज़ाइन है स्क्वायर इसको ले लेते हैं। ये साइज़ जब हम इसको ले लेंगे तो यहाँ हमें बैकग्राउंड चाहिए, लेकिन हम बैकग्राउंड नहीं लेते। अगर आपको कभी कोई डिज़ाइन तैयार करना हो, बैकग्राउंड चाहिए हो तो आप बैकग्राउंड ले सकते हैं। फ़िलहाल आज हम जो अपना डिज़ाइन तैयार कर रहे हैं उसमें बैकग्राउंड नहीं लेते। हमने एक गोल डीपी तैयार करनी है जो कि फ़ोटो एडिटर में भी हमने तैयार करके दिखाई थी आपको। सबसे पहले हम लेते हैं एक शेप वाले ऑप्शन में जाते हैं। एक ये दूसरे नंबर पर जो गोल वाली शेप है मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये यहाँ आ गई है। अब आपने इसको बड़ा करना है। इसको बड़ा करने के लिए आपने क्या करना है, ये जो आपको एक तीर नज़र आ रहा है इसको आप जब खींचेंगे तो ऊपर की तरफ बड़ा होता जाएगी, और अगर आपने इस डॉट को ऊपर की तरफ करना है तो ये ऊपर की तरफ खींची वो बड़ी होती जाएगी। इस तरफ खींचोगे तो इस तरफ हो जाएगी। इस डॉट को पकड़कर आप इस तरफ खींच सकते हो, इसको पकड़कर आप इस तरफ खींच सकते हो। और इसको बिल्कुल साइज़ बड़ा करने के लिए आप ये जो तीर है इसको जब आप नीचे की तरफ खींचेंगे तो इसका साइज़ बड़ा होता जाएगा। हम इसी तीर की मदद से इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ये हमने इतना साइज़ इसका कर दिया। अब हमने इसको जो आउटलाइन है बॉर्डर वो देना है। वो हमने ये आपको नज़र आ रहा होगा बॉर्डर का ऑप्शन। यहाँ जब हम टच करते हैं तो एक किसी भी कलर में बॉर्डर आ जाएगा। फिर आप उस कलर को चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कोई भी बॉर्डर का कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। बॉर्डर आपको हल्का सा नज़र आ रहा होगा। मैं इसका कलर थोड़ा सा अभी आपको तकरीबन नज़र आ रहा होगा। बॉर्डर लेने के बाद अब हमने एक और शेप लेनी है, और शेप लेने से पहले हम इसको लेयर में जाकर लॉक कर देंगे ताकि ये इधर उधर हिले नहीं। जब हम अपने डिज़ाइन को तैयार कर लेते हैं, जो चीज़ आपने तैयार कर ली, आपने कोशिश करनी है पहले कि उसको लॉक कर दें। अगर वो आपकी लॉक नहीं होगी तो उसके ऊपर जब आप दूसरा डिज़ाइन या दूसरी कोई शेप या कुछ लिख रहे होंगे तो नीचे वाला हिलता रहेगा, जिससे आपको परेशानी होगी। मैं यहाँ लेयर्स में जा रहा हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक। ये कर दिया मैंने इसको लॉक। अब ये हिलेगा नहीं इधर उधर। मैं दूसरी शेप ले लेता हूँ। एक दूसरी शेप लेने के लिए मैं जाऊँगा ऐड न्यू। जब ऐड न्यू में जाऊँगा फिर शेप्स, और अब मैं जो शेप्स लेता हूँ वो ये ले लेता हूँ।
इसको मैं थोड़ा सा इसकी जो गुलाई है वो मैं छोटी कर रहा हूँ इस वाले डॉट से। ये गुलाई नहीं, ये जो चौड़ाई है इसकी, इसको मैंने कोशिश करनी है कि इतना रखूँ। इतना हमें काफ़ी है। अब हमने लंबा करना है तो इस को यहाँ ऐसे खींचेंगे। इसको हमने लगा दिया यहाँ। अब आप देखें बाहर की तरफ जो हमने दूसरी शेप ली है, आपको बाहर की तरफ निकली हुई वाज़ेह नज़र आ रही है, और नीचे की शेप का जो हमने बैकग्राउंड दिया था हल्का सा आपको वो भी नज़र आ रहा होगा। आपने जो शेप लिया है इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। पहले मैं नीचे वाली शेप का कलर चेंज करता हूँ। लेयर्स में गया, इसको मैंने अनलॉक किया और फिर इधर से इसको सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ जाऊँगा ये कलर वाले ऑप्शन में, इसका कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अपनी मर्ज़ी का कोई से भी आप कलर ले सकते हैं। कलर को आप पिक भी कर सकते हैं जो आपने। इसका कलर हमने ये ले लिया और ऊपर वाली को सिलेक्ट कर लेने के बाद उसका कलर हम ले लेते हैं कोई और। इसे हम कर लेते हैं, फ़र्ज़ करें वाइट सफ़ेद कलर में। ये अब आप देखें कि आपको बाहर की तरफ निकली हुई नज़र आ रही है। आपने इसको काटना किस तरह है ये आपने अभी अच्छे तरीके से समझना है। मैं जा रहा हूँ लेयर्स में, इसको मैंने नीचे वाली शेप को अनलॉक कर दिया। अब यहाँ से मैंने दोनों को सिलेक्ट कर दिया, सिलेक्ट हो गई। ऊपर वाली शेप को मैंने काटना है नीचे वाली शेप के साइज़ के मुताबिक, कि जो बाहर निकली हुई है वो ये कट जाएगी और अंदर की जो शेप है इस तरह रह जाएगी। मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली को नीचे ले आऊँगा जिसे मैं काटना चाहता हूँ, और जिसकी शेप पर काटना चाहता हूँ उसको मैं ऊपर लेकर आ गया। अब मैं कर रहा हूँ यहाँ, यह आपको मास्क नज़र आ रहा है। दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ऊपर वाली जो शेप थी उसको मैं नीचे लेकर आ गया और नीचे को ऊपर लेकर आ गया। मुझे शेप जो काटनी है वो नीचे वाली काटनी है, और वो पहले ऊपर थी, फिर मैं उसको नीचे लेकर आया। अब मैं इसको काटने लगा हूँ। मैं मास्क पर जब टच करूँगा तो हमारी जो शेप हम काटना चाहते हैं वो खुद ही कट जाएगी। ये मैंने, अब देखे वो शेप कट गई, लेकिन जो गोल वाली हमने बड़ी शेप ली थी, आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा, ये आँख जो बनी हुई नज़र आ रही है, ऊपर की जो आँख है ये आपको साफ नज़र आ रही है। नीचे इसको ये समझें कि अब वो नीचे वाली छुप गई है। मैं इसी आँख पर टच करूँगा तो ये भी जो ये वाली शेप है ये भी नज़र आने लग जाएगी। हमने इस नीचे वाली की हमें ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे छुपी रहे। जो ये वाली है इसकी आँख हम खोल देते हैं। अब इसका कलर हमने चेंज करना है। जो हमने काटी है इसका कलर हमें चेंज करना है। ये कटी हुई आपको नज़र आ रही होगी। कलर चेंज करने के लिए मैं जाऊंगा फ़िल्टर में, ये ब्राइट, ये मैंने कर दी सफ़ेद। अब इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं ताकि जहाँ हमने रख के काटी थी ये वहाँ लगानी है हमने अभी। इसको मैंने यहाँ लगा दिया है। अब इसकी मैं डुप्लीकेट लेना चाहूँ डुप्लीकेट ले सकता हूँ, और अगर दूसरी शेप लाकर उसको मैं यहाँ रख के काटना चाहूँ, क्योंकि मुझे इसी तरह की यहाँ भी चाहिए, तो इसको मैं डुप्लीकेट करके जो दूसरी हमें कॉपी मिलेगी वो हम यहाँ ला सकते हैं। या फिर जिस तरह ये हम शेप लेकर आए थे और इसको काटा था
वैसे इसको भी यहाँ रख के इसको भी हम काट सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसी की डुप्लीकेट ले लेते हैं। डुप्लीकेट लेने के लिए मैं यहाँ टच करूँगा। ये मैंने डुप्लीकेट ले ली। अब इसका मैंने रुख चेंज करना है। रुख चेंज करने के लिए ये ऊपर की साइड है, इसको मैं लेकर आना चाहता हूँ नीचे। मैं पकड़ूंगा इस वाले कोने को। ये जो आपको एक मुड़ा हुआ सा तीर नज़र आ रहा है, इसको पकड़कर मैं जहाँ इसको ले जाना चाहूँगा उंगली से, जिधर जिधर मैं उंगली ले जाऊँगा ऐसे ये घूमता जाएगा। इसका हम अभी रुख चेंज कर रहे थे। अब इसकी डुप्लीकेट लेकर दोबारा से इसको काट सकते हैं, जिस तरह आपने ऊपर काटा, या फिर आप उसी को नीचे इसके ऊपर डुप्लीकेट लेकर उसको नीचे लगा सकते हैं। ये मैंने यहाँ लगा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इन सारों को लेयर्स में जाकर लॉक कर देता हूँ। इनको मैंने कर दिया लॉक, ताकि ये इधर उधर हिले नहीं, मुझे मेरे आगे के डिज़ाइन में मुझे परेशान ना करें। इस वजह से मैंने इनको लॉक कर दिया। अब मुझे यहाँ इस जगह पर इसके अंदर यहाँ कुछ मुझे लिखना है। तो उसको लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, जाऊँगा ऐड न्यू में, ऐड न्यू, और ये ऐड टेक्स्ट, यहाँ मैं जा रहा हूँ। अब आप यहाँ कुछ लिखेंगे। जब आप इसके ऊपर थोड़ा सा टच करेंगे तो यहाँ नीचे आपका जो आपके मोबाइल का कीबोर्ड है वो सामने आ जाएगा। आपने इंग्लिश में लिखना है तो यहाँ टच करेंगे, उर्दू का कुछ लिखना है तो यहाँ टच करेंगे। और अगर आपके मोबाइल में उर्दू का कीबोर्ड नहीं है तो आप यहाँ टच करेंगे। इस ऐप का अपना उर्दू का कीबोर्ड है, वो आपके सामने आ जाएगा। अगर आप अपने डिज़ाइन पर कोई शायरी लिखना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ से शायरी मिल जाएगी। ये पहले मैं आपको शायरी दिखा दूँ। यहाँ गए, आपको किस तरह की शायरी चाहिए, प्यार, मोहब्बत, जुदाई, गम, दर्द, बेवफा, दिल ज़ख्म, यहाँ से आप जिस तरह की आपको शायरी चाहिए पहले आप ऊपर टच करेंगे, उसी हिसाब से नीचे आपको शायरी मिल जाएगी। फ़र्ज़ करें हम झूठ पर टच कर देते हैं तो नीचे देखें झूठ के जितनी भी हैं उस तरह की मतलब जो शायरी हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। अशार जो हैं, शाम, ये उदास, जिस तरह की आपको चाहिए होगी आप ऊपर देखेंगे, उसको टच कर देंगे तो नीचे आपके सामने उसी तरह के अशार आ जाएंगे। हम यहाँ से वापस आते हैं। अब हम जहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ अपनी पसंद का कुछ लिखें, उसके ऊपर मैंने टच किया, नीचे देखें कीबोर्ड सामने आ गया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ चलो चलो इस्लामाबाद चलो, ये लिख दिया। अब मैं करूँगा ऐड टू पेपर, शायरी के बिल्कुल जहाँ आपको लाल कलर नज़र आ रहा होगा, ऐड टू पेपर कर दिया, ये आ गया यहाँ। इसका मैं कलर भी चेंज कर सकता हूँ, इसके फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकता हूँ। इस्लामाबाद देखें, जो अलिफ है ये मीम के अंदर घुसा हुआ है, इसको भी मैं अलग कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका फ़ॉन्ट ये चेंज कर देता हूँ। फ़ॉन्ट मैंने कहाँ से, ये मैं आपको बता देता हूँ। फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए जिसका आपने फ़ॉन्ट चेंज करना है पहले उसको सिलेक्ट करेंगे। मैंने चलो चलो इस्लामाबाद का फ़ॉन्ट चेंज करना है, इसको मैंने कर दिया सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद ये आपको फ़ॉन्ट नज़र आ रहा है, यहाँ जाऊँगा, फ़ॉन्ट्स में गया।
अब यहाँ आप अपनी मर्ज़ी का कोई ले सकते हैं, मैं ये ले लेता हूँ। अब ये बड़ा है तो मैं ये 2 लाइनों में है, ये बीच वाला डॉट है, इसको मैं खींचूँगा तो ये 1 लाइन में हो जाएगा। इसी को पकड़ मैंने खींचा, ये 1 लाइन में हो गया, लेकिन हमारा जो डिज़ाइन है उससे बड़ा है, तो ये जो आपको तीर नज़र आ रहा है यहाँ से पकड़ कर आप इसको छोटा कर दें। ये कर दिया। अब आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जहाँ से फ़ॉन्ट चेंज किया उसके आगे देखें कलर्स हैं, हम इसका कलर सफ़ेद ले लेते हैं। इसको थोड़ा सा आप बड़ा भी कर सकते हैं। इसको आप आउटलाइन भी दे सकते हैं। आउटलाइन कहाँ से देंगे? आउटलाइन ये आपको ए जो लिखा हुआ है ये डिलीट का ऑप्शन है, फिर साइज़, फिर ये यहाँ ये स्टॉक जो कि हमने पिक्सल लैब प्लस में समझा था, इस स्टॉक करेंगे तो आउटलाइन आ जाएगी। ये हमने कर दिया स्ट्रोक। आउटलाइन आपको नज़र आ रही है। इस आउटलाइन का कलर आप यहाँ से कलर में जाकर चेंज कर सकते हैं। ये ग्रेडियंट 2 कलर भी ले सकते हैं आउटलाइन का और 1 भी ले सकते हैं। फ़िलहाल हम 1 कलर लेते हैं। कलर्स में गए, ये ब्लैक ले लेते हैं इसकी आउटलाइन। ये हमने ब्लैक कलर की आउटलाइन ले ली और इसको थोड़ा सा हम जाएंगे ये टेक्स्ट के ऑप्शन में, ये कर देंगे यूँ। अब हम कुछ और लिखते हैं। ये नीचे जो सफ़ेद पट्टी है, ऐड न्यू में गए, ऐड टेक्स्ट, यहाँ लिखेंगे डी चौक इस्लामाबाद। चलो ये हम लिख दिया। ऐड टू पेपर, यूँ करके हम इसको 1 लाइन में ले आए। ये देखें लफ्ज़ जो मिला हुआ है। अब ये नीचे काली जो पट्टी आपको नज़र आ रही है, वर्ड स्पेस आपको ये नज़र आ रही होगी। यहाँ से आप इनकी स्पेस कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो आपके हर्फ हैं इनको जो स्पेस आप देनी है यहाँ से आप दे सकते हैं। अब हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर देते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, फ़ॉन्ट में जाएंगे, हम ले लेते हैं ये वाला। इसको रख दिया हमने यहाँ पर। अब जो हमारा प्रोग्राम है किस उन्वान से है वो हम यहाँ लिखेंगे। उसके लिए हमने क्या करना है, इसको हम डी सिलेक्ट करेंगे। ये नीचे नीचे डी सिलेक्ट कर दिया। इसको फिर हम सिलेक्ट करते हैं और हमें चाहिए कुछ और लिखना है, तो इसको हम डी सिलेक्ट करके ऐड न्यू में गए। ऐड न्यू में जाने के बाद ये स्पेशल टेक्स्ट यहाँ जाएंगे। अब हमारा मिलाद है क्या है, ये आखिर में आप जाएंगे तो महफ़िल मजलिस, यहाँ से आप अपने मजलिस का कोई नाम ढूंढ सकते हैं। स्पेशल टेक्स्ट में जाएंगे, वहाँ जाने के बाद अपनी मजलिस का जो भी आपकी मजलिस का नाम है जिस उन्वान से है आपको वो मिल जाएगा। यहाँ से आप थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। ये खलीफा अव्वल सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस तरह आपका जैसे महफ़िल ज़िक्र सैयदना इमाम हुसैन शान सहाबा व अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस, आप ये चल ले लेते हैं। ये ले लिया, इसको हम कर देते हैं बड़ा। इसका हम कलर्स में जाकर इसका कलर कर देते हैं सिंगल कलर। सिंगल कलर में इसका सफ़ेद कलर हम कर देते हैं। या आप इसको थोड़ा सा और भी बड़ा कर सकते हैं। ये सालाना अज़ीम शान सहाबा व अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस, ये आपने यहाँ लगा दिया। अब आपने इस सफ़ेद जो इसके नीचे पट्टी है यहाँ अपनी कोई तारीख़ लिखनी है, जिस तारीख़ को आपका प्रोग्राम होना है।
आप जाएंगे ऐड न्यू और ऐड टेक्स्ट। यहाँ फ़र्ज़ करें जो आपका प्रोग्राम है वो है 22 किसी तारीख को, आप सिर्फ पहले 22 लिख दें। ऐड टू पेपर यहाँ इसको लगा दें और इसके फ़ॉन्ट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई जो आपको अच्छा लगता है वो आप ले लें। इसको थोड़ा सा यूँ बड़ा कर दें। लकीरों के बाहर आपका लिखा हुआ कोई भी लकीरों से बाहर नहीं जाना चाहिए। ये हमने 22 यहाँ लिख दिया। अब महीना लिख देते हैं ऐड न्यू ऐड टेक्स्ट। महीना जैसे है हमारा कोई सा भी आप लिख सकते हैं। आप यहाँ पहले ये 22 जनवरी लिख दें, 22 जनवरी दोपहर 1 बजे। यह आपने यूँ लिख दिया। अब इसको कर दें ऐड टू पेपर। इसका आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट में जाएंगे, हम ले लेते हैं ये जनवरी और दोपहर ये आपस में मिले हुए हैं, तो आप यहाँ से वर्ड स्पेस में जाएंगे। वर्ड स्पेस यहाँ गए, थोड़ा सा आप इसको स्पेस यूँ दे सकते हैं। ये हमने 22 जनवरी दोपहर 1 बजे ये टाइम लिख दिया। अब किसकी तरफ से ये प्रोग्राम है वो हम लिख देते हैं इसके नीचे। आप चाहें तो इसमें दिन भी ऐड कर सकते हैं कि किस दिन को है। ये जो जनवरी दोपहर 1 बजे लिखा हुआ है इसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ये एडिट में जाएंगे, यहाँ आप वो दिन लिख दें 22 जनवरी बरोज़ जुमरात। ये एक फ़र्ज़ी तारीख़ है, बरोज़ जुमरात दोपहर 1 बजे आप यूँ भी लिख सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा हो गया तो आप इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा करके अपने जो आपका डिज़ाइन है उसके अंदर ले आ सकते हैं। बाईस जनवरी दोपहर 22 जनवरी बरोज़ जुमरात दोपहर 1 बजे। अब आप नीचे लिख दें कि किसकी तरफ से ये प्रोग्राम हो रहा है। हम जाएंगे ऐड न्यू में। ऐड न्यू में जाने के बाद आप स्पेशल टेक्स्ट में चले जाएं। यहाँ से आप कोई नाम ढूंढना चाहते हैं जिसकी तरफ से हो रहा है, तो आप यहाँ ऊपर सर्च में जाएं, लिख दें मिन जानिब। ये मैंने मिन जानिब लिख दिया। अब सर्च करता हूँ, ये देखें मिन जानिब आ गया। आपको किस तरह के डिज़ाइन का चाहिए आप वैसा ले सकते हैं। मैं ये पहले वाला ले लेता हूँ, ये लिया। इसका कलर मुझे चेंज करना पड़ेगा, मैं इसका कलर कर देता हूँ सफ़ेद। कलर्स में गया सिंगल कलर और ये मैंने कर दिया इसको सफ़ेद। ये यहाँ लगा दिया। अब आप मिन जानिब उस बंदे का नाम जो करवा रहा है, ये कोई तंजीम है, कोई इदारा है, कोई सियासी पार्टी है, जो भी है, अब आप उसका आगे नाम लिख देंगे। या आप ये मिन जानिब हटा भी दें, ज़ेर एहतमाम लिख सकते हैं कि कौन सी पार्टी के ज़ेर एहतमाम हो रहा है। मैं इसको कर देता हूँ मिन जानिब को डिलीट। ऐड टेक्स्ट में जाता हूँ, स्पेशल टेक्स्ट में गया और मैं यहाँ ऊपर कोई सर्च करता हूँ, जैसे सुन्नी में लिख रहा हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ सर्च। ये ज़ेर एहतमाम सुन्नी इत्तेहाद कौंसल, इसको मैं लेकर यहाँ आ जाता हूँ यूँ, और इसका साइज़ में थोड़ा सा ये कर देता। अब इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। कलर में जाऊँगा सिंगल कलर और इसको कर देता हूँ मैं सफ़ेद। यूँ आपके एक गोल डीपी जो कल हमने शेप्स पढ़ी थी या जो स्पेशल टेक्स्ट इस तरह की जो चीज़ें पढ़ी थी उनकी मदद से हमने एक ये गोल डीपी तैयार कर दी जो आपका इश्तिहार है। अब आपने क्या करना है, ये जो इसका ये जो बैकग्राउंड नज़र आ रहा है
इसका बैकग्राउंड ख़त्म करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने अपनी तस्वीर को सेव करने से पहले ये ट्रांसपेरेंट कर देना, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। मैं कर देता इसको ट्रांसपेरेंट। अब ये सिर्फ जो आपका डिज़ाइन है यही आएगा, और ऊपर जा कर के यहाँ से मैं इसको कर दूंगा सेव। ये मैंने सेव किया। जो यहाँ आपको ये नज़र आ रहा है, इससे आगे अगर आप करेंगे तो फिर आपको पैसे देना पड़ेंगे। आपने बस इसको छेड़ना नहीं, ये इधर ही ठीक है जहाँ, और आपने यहाँ से सेव इमेज कर देना है, सेव इमेज। ये आपका डिज़ाइन महफूज हो गया। अब यहाँ से व्हाट्सएप या कहीं भी शेयर भी कर सकते हैं, और आपकी गैलरी में भी महफूज हो गया है। आज की जो वीडियो है यहाँ हम इख्तिताम पजीर करते हैं। कल एक नए लेक्चर की वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।